रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इधर के माँ बाप और इनकी बीबियां परेशान हो जाती है घर पे मिलने के लिए। हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है। माल हम सप्लाई करते हैं, कोरोना में हम मरे, कोरोना में हम मरे, 7 लाख रुपए 4,000 में माल टंका है, और क्या बच्चों खिलाएंगे। जय हिंद। बात करेंगे आज नए कानून के ऊपर, जो नया कानून ड्राइवर लोगों को लेकर के आया है हिंदुस्तान में। हिट एंड रन का जो कानून है, हिट एंड रन हम इसलिए नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और वहां पे जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको उठाता नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो उसका क्या सजा हो गया है, कितना बढ़ गया है सजा, क्या क्या उसको देना पड़ेगा, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। हम बात करेंगे और कितनी सारी कानूनें 2022-2023 में गवर्नमेंट लेके आई है जिसकी जरूरत नहीं थी लोगों को और उनको वापस करना पड़ा, और कितनी सारी कानूनों पर विरोध हुआ है। इन सारी बात को हम जानेंगे। फिलहाल जो मेन मुद्दा है वो ड्राइवर लोगों को हिट एंड रन कानून को लेकर के है, तो बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हिट एंड रन से। हिट एंड रन एक कानून आया है जो 2023 के दिसंबर में लागू हुआ। आज 2 जनवरी से लेकर के 3-4 जनवरी तक ड्राइवर लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, डंपर ड्राइवर, ये सारे लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हिल चुका है, चरमरा चुका है। बहुत सारे पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। पेट्रोल खत्म हो चुका है क्योंकि डंपर ड्राइवर खुद नहीं लेकर के आ रहे पेट्रोल, सारे के सारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो इन सारी परेशानियों का कारण क्या है, इन सारी परेशानियों का जड़ क्या है, इन सब चीजों को हम आज जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या क्या कानून है और दुर्घटना का और क्या क्या कारण हो सकता है। हमने देखा है बहुत सारे ड्राइवरों को जो रोड पे बैठ करके स्ट्राइक में शामिल है, वो रो रहे हैं, वहां पे रो रहे हैं, बोल रहे 10,000 12,000 रुपया हमारी सैलरी है, हम क्या करेंगे। तो कानून क्या आया है कि अगर आपके गाड़ी से किसी भी बंदे का एक्सीडेंट होता है या बंदी का, तो आपको वहां से भागना नहीं है। अगर भाग गए 10 साल का जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना। एक ड्राइवर जो 10,000 का महीना कमाता है, 10 लाख रुपए का जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। भाई पालन पोषण उसके घर का कौन करेगा, उनके बच्चों को कौन देखेगा। 10 साल के लिए तो आप जेल दे दिए, और 10 लाख रुपया वो लाएगा कहाँ से भैया। अगर 10 लाख रुपया उसके पास रहता तो कोई व्यवसाय खोल के बैठ जाता, वो ड्राइविंग क्यों करता। ड्राइविंग करना कितना टफ काम है वो किसी ड्राइवर से जाकर के आप पूछिएगा। अपनी जान पे बाजी लगा करके वो लोग करते हैं। कोई भी ड्राइवर दुनिया का किसी भी वाहन को चलाने वाला ड्राइवर हो, वो ट्रेन चलाने वाला ही क्यों ना हो, वो फ्लाइट उड़ाने वाला एक पायलट क्यों ना हो, कोई भी ड्राइवर, अभी ड्राइवर की बात हो रही है, हम ड्राइवर पे ही बात करेंगे। कोई भी ड्राइवर वो ये नहीं चाहता है कि रोड पे मेरे गाड़ी के नीचे, मेरे ट्रक के नीचे, मेरे बस के नीचे, मेरे ऑटो के नीचे, मेरे बाइक के नीचे, मेरे कार के नीचे कोई एक चींटी भी आके मर जाए। आप फुल मूड पे है क्या, साला कोई भी आएगा उसको उड़ा डालेंगे, लेकिन फिर भी एक चूहा दौड़ता हुआ रोड पे नजर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ब्रेक पे पैर चला जाएगा। आप इस चीज को आजमा लीजिएगा। तो ये सारा घोटाला क्या है, पे कितना नुकसान पहुंचेगा, क्या सिर्फ ड्राइवरों को नुकसान है या हमारा भी नुकसान है, सबका नुकसान है भैया। एक तो महंगाई, आज के डेट में जाकर के देख लीजिए, बहुत सारे होटल्स मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में बंद है क्योंकि वहां तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंच गया, क्योंकि डेली वो गैस सिलेंडर लेते हैं, तो बहुत सारे होटल्स में खाना नहीं बने हैं गैस की कमी की वजह से। अब इसके घोटाले के ऊपर आते हैं, कानून के बारे में बात कर रहे थे, बताते हैं। बहुत सारे कानून इस सरकार ने लेकर के आए, जैसे कि एमएसपी उन्होंने लागू किया नहीं, किसान का जमीन हड़पने के चक्कर में जो कानून लेकर के आए, 1 साल तक किसानों को घसीटा गया, मारा गया, रोडों पर पानी की बौछारें की गई। जनवरी फरवरी के महीने में उनके घर वालों को तबाह किया गया, कितने सारे किसान शहीद हो गए। आखिरकार जाकर के उन्होंने कानून वापस लिया। क्यों? किसानों के समझ में वो कानून नहीं आया। सरकार का कानून एकदम मस्त था, रावस था, चक्का था, एकदम चंगा था, सब समझ में इनके मंत्रालय में ही आता है। दूसरा कानून ट्रिपल तलाक को लेकर के, उस पर विवाद हुआ, उस पर विरोध हुआ, तो लोगों को समझ में नहीं आया। महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, और वो लोग भी महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं जो खुद अपनी महिला को छोड़ करके बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पता नहीं है कि उनकी बीवी कहाँ है, वो महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं संसद में खड़े होकर। एनआरसी लोगों के समझ में नहीं आया, सीए लोगों के समझ में नहीं आया। सारी समझदारी लेकर के आप बैठे हुए हैं, आरबीआई से कर्जे पे कर्जे लिए चले जा रहे हो, महंगाई साला पूरे रिकॉर्ड को तोड़े जा रहा है।
ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कानून एकदम आपको समझ में आ रहा है। एक बात मेरे समझ में नहीं है, शायद आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, आपने कानून मांगा था क्या इस तरह का? क्यों थोपा जा रहा है आपके ऊपर, और क्यों चढ़ा करके इतना रखे हो इस गवर्नमेंट को अपने सर पे? इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आप भी गुनाहगार हो। एक कानून आया अभी 2023 में, 23 साल का लड़का और 21 साल की लड़की, मिनिमम एज होना चाहिए शादी के लिए, उससे कम उम्र में किए तो आप अपराध कर रहे हैं, अपराध की शैली में जाएंगे, आपको जेल हो सकती है। लेकिन 16 साल की उम्र में रिलेशनशिप में रह सकती है लड़की, 18 साल की उम्र में अबॉर्शन करा सकती है अपना। मांगे थे इस तरह के गंदे कानून, कहां लेकर के जा रहे हैं देश को, जरा सोचिए, जरा इस पे दिमाग लगाइए, वो क्या करना चाह रहे हैं, हमको कहां लेकर के जा रहे हैं। चलिए हम आते हैं फिर से अपने ड्राइवर वाले मुद्दे पे। एक्सीडेंट का कारण क्या है? सबसे बड़ा घोटाला इसमें जो है डीएल में, ड्राइविंग लाइसेंस में 99.9% लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आज सोमवार है, तो आज मंगलवार है, तो आज फलाने अधिकारी नहीं है, चिलाने अधिकारी नहीं, आज गाड़ी नहीं है, आज टेस्टिंग नहीं हो सकता, आज इधर नहीं है, आज वो नहीं है, फलनवा नहीं है, आज साइन नहीं हो सकता, सिग्नेचर नहीं हो सकता, आज मोहर नहीं बना सकता, आज स्टंप नहीं लग सकता। 717 बहाने बना देंगे, लेकिन वही आप 500 के लाइसेंस के लिए या 1500 के लाइसेंस के लिए किसी दलाल को 3000 रुपया दीजिए, आपको घर बैठे आपके घर पे चुटकियों में आकर के लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो आपको नियम मालूम नहीं, कानून मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं कि कहाँ पे राइट इंडिकेटर जलाना है, कहाँ पे लेफ्ट जलाना है, कहाँ पे स्पीड चलाना है, कहाँ पे कम स्पीड चलाना है, स्पीड लिमिट किस रोड का क्या है नहीं है, कहाँ पे लिखा होता है, टोल पे कैसे जाना है, एक्सीडेंट के बाद क्या बिहेव करना है, टोल नाका पे हमको क्या क्या फैसिलिटियां मिलती है, इन सारी चीजों की आपको जानकारी मिली नहीं। आपके घर पे ड्राइविंग लाइसेंस आ गए क्योंकि आपने दलाल को 3000 रुपया दिया ना 1500 की जगह पे, और उन्होंने बड़े अधिकारी को 500 रुपया उसमें से दे दिया, इसको पास कर दिया, वो पास हो गया, उसका कहानी खत्म। दूसरा, सड़क निर्माण घोटाला, इसमें हमारी सरकार तो सबसे आगे है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां भी जाइए सबसे ज्यादा गड्ढे आपको हाईवे पे मिलेंगे। हाईवे पे आप मस्त एकदम स्पीड लिमिट 80 के स्पीड में आप चल रहे, ये बड़ा सा गड्ढा आया, गाड़ी का चक्का उसमें गया, आप अनबैलेंस हुए, दूसरे को ठोके, दूसरा तीसरे को ठोका, तीसरा चौथे को ठोका, और इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। और उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम। टैक्स भी हम भरे, टोल टैक्स भी हम भरे, रोड टैक्स भी हम भरे, एक टायर खरीदे तो टैक्स भरे, मोबिल खरीदे तो टैक्स भरे, पेट्रोल पे टैक्स भरे, गाड़ी खरीदे उस पे अलग से टैक्स भरे, हर चीज पे टैक्स भरे। आप फिर भी सड़क सही करके मत दीजिए, और फिर भी जिम्मेदार हम। 10 साल की सजा हमको, 15 साल की सजा हमको, 10 लाख रुपया दे हम। जिम्मेदार कौन है? आप अपने अंदर टटोलिएगा और टटोल के बताइएगा हमें कि आखिर जिम्मेदार कौन है। और उससे भी बड़ा घोटाला कुछ है तो ये है कि हर बार कोई ना कोई कानून को समझाने के लिए मीडिया को ला करके खड़ा कर दिया जाता है कि भैया जो सरकार कह रही है वो आपकी बहुत चिंता कर रही है, ये आपके हक में ही ये फैसला है। यही सबसे बड़ा घोटाला है यहाँ की मीडिया, डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा घोटाला है। अब तो प्रिंट मीडिया को भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले अखबार छप के बिकते थे, अभी बिक के ही छप रहे हैं। बोलते हैं ना ब्रांड वॉश करेंगे आपका, टीवी चैनल पे आके चीख के चिल्ला के मिनी स्कर्ट पहन के लड़कियां आकर के आपको समझाएंगी कि नहीं भैया सरकार जो कह रही है वो सच है। फिर से हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि ड्राइवर लोग अगर एक्सीडेंट करके भागते हैं तो उनको 10 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। उनका घर परिवार कौन चलाएगा? तेल लेने जाए। इसी तरह वो तलाक के मामले में था कि अगर आपने 3 तलाक दे दिया तो आपको 5 साल तक या 7 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपके कोई सुनवाई नहीं होगी, आप जेल में रहिएगा। तो जो तलाकशुदा महिला है वो और उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? इसका आज तक गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं है। उसी तरह अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो 10 साल तक जब आपके जेल पे रहेंगे, 10 साल के बाद जब आप जेल से बाहर निकलेंगे, शायद उसी जेल के पहले सिग्नल पे आपका बच्चा भीख मांगता हुआ नजर आएगा। इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि सरकार सहायता के नाम पे 5 किलो राशन देती है, वो भी हर भाषण में एहसान जताती है, जैसे वो अपने घर से दे रही है, अपने बाप के घर से दे रही है। साला टैक्स मेरा, सब कुछ मेरा, अब मुझे ही देकर मुझे ही पे एहसान जता रही है। और 5 किलो राशन 1500 के सिलेंडर में बना रहे हो। वाह भैया वाह, क्या खूब है सरकार और क्या खूब है सहायता। तो ये है कानून। पूरे देश में अभी चक्का जाम है, 3 जनवरी तक का ऐलान है, आगे भी ये चक्का जाम जारी रह सकता है अगर कानून के ऊपर संशोधन नहीं किया गया, सुनवाई नहीं किया गया, तो इस पे चक्का जाम रह सकता है आगे भी। बस ड्राइवर के जाम की वजह से नागपुर में बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी दी गई है, मुंबई में बहुत सारी स्कूलों में छुट्टी दी गई, प्राइवेट स्कूलों में, दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी है, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी दी गई, क्योंकि ड्राइवर बस चलाए नहीं, बच्चों को लेने गए नहीं, स्कूल बच्चे आए नहीं, तो छुट्टी घोषित कर दिया गया है। इनडायरेक्टली नुकसान तो हमारा फिर से हुआ ना, हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। दूसरा, ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, राशन के दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, फिर लोड हमारे जेब पे। ये मत समझिए कि सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का मसला है, वो समझे। अगर आपके बाइक से भी एक्सीडेंट होता है, आप भाग खड़े होते हैं, आप भी 10 साल के लिए भीतर समझ रहे हैं ना, और उसके बाद 10 लाख रुपया जुर्माना भी। आपके कार से भी एक्सीडेंट होता है, कार लेके निकलेंगे ना रोड पे जब खरीदे हुए हैं तो टैक्स भर के गवर्नमेंट को, उससे भी होगा अगर एक्सीडेंट, यही कानून आपके ऊपर भी लागू होगा।
ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के ऊपर नहीं है, सभी के ऊपर ये कानून है। सोचिए कहां और क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही है ये सरकार जो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, सिवाय सरकार के, उनके मंत्री के और उनके दलाल पत्रकारों के। बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही है ये बात। जय हिंद। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।